जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रो भारत। इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो युद्ध आजकल चल रहा है उसके बीच में कई देश अपना अपना सहयोग दे रहे हैं, जैसा कि अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, भारत, ये सारे के सारे इजराइल के साथ में खड़े हैं। वहीं दूसरी ओर जो मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनमें दो फाड़ हो चुके हैं। कई जो देश हैं वो इजराइल की सपोर्ट में हैं, कई जो आपका फ़िलिस्तीन की सपोर्ट में हैं। एक जो पाकिस्तान है, जो भारत से सारी लड़ाइयाँ हार चुका है, वो आज इजराइल को हराने की सोच रहा है। जैसा कि सारी दुनिया ने देखा है कि इजराइल ने जो फ़िलिस्तीन की तरफ से जो हमला हुआ है उसको किस तरीके से विफल करा है। तो पाकिस्तान सोच रहा है कि जो वर्ल्ड में जितनी भी सारी मुस्लिम कंट्री है वो सारे एक होकर फ़िलिस्तीन को सबक सिखाएं, पर ये भूल गया है कि कहीं ना कहीं इजराइल की सपोर्ट के लिए कई मुस्लिम कंट्री अभी खड़ी हो रखी हैं। आप इस वीडियो में देखेंगे कि जो पाकिस्तान मीडिया है वो किस तरीके से फ़िलिस्तीन के साथ मिलकर इजराइल को हराने की सोच रही है। आइए देखते हैं। एक दो नहीं, बेशतर ऐसे ममालिक हैं हारून साहब जो ताकत भी रखते हैं, हैसियत भी रखते हैं। वहां पर मौजूद लोग भी फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइल बर्बरियत जारी रखे हुए उसके ऊपर मुजाहरे कर रहे हैं। मामला यह है कि असल मसला क्या है, फ़लस्तीन का मामला क्या है, झगड़े की वजह क्या है। सब जानते हैं कि झगड़ा कैसे शुरू हुआ और हम सब जानते हैं कि मसला हल क्यों नहीं हो रहा है, इसराइल इतना जारे क्यों होता जा रहा है। उसकी दो वजूहात है, दोनों में अर्ज करता हूँ। बात यह है कि वो मशरकी यरूशलेम में जरा का जो इलाका है उसमें 150 घरों को नोटिस दे दी। ये तो हमने 70-80 साल पहले ख़रीदे थे, 70-80 साल पहले ख़रीदे थे। ये कोई समझ में आने वाली बात है। उस पर झगड़ा शुरू हुआ, उन्होंने मस्जिद अक्सा में पनाह ली। अब ये ख्याल ये था कि मस्जिद में तो दाखिल नहीं, इबादत गाहों में तो नहीं लोग दाखिल होते। और वो मुजाहिरीन थे, वो कोई जंग तो नहीं कर रहे थे, मगर वो मस्जिद अक्सा में जा घुसे और अमेरिका उनकी हमायत में उठ के खड़ा हो गया। और फ्रांस ने तो यहाँ तक कह दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई रिटेलिएट कर रहे हैं। रिटेलिएट क्या वो कर रहे हैं, उन्होंने उनकी 94% ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। एक नाजायज़ रियासत है और एक बेहिसी है मुसलमानों की। दो पहलू हैं, एक मुसलमानों की बेहिसी है और एक मगरब की उनकी पुष्टपनाही है, अमेरिका की मुकम्मल पुष्टपनाही। आज की आपने देखा करारदाद क्या अमेरिका ने पेश की, जिसका उसका सिवा कोई ना। अभी यूरोपीय यूनियन का इजलास होने वाला है, उसमें भी इसी तरह की करारदाद पास हुई। OIC में अगर लोग सिर्फ इतना कह देते हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात में नजरसानी करेंगे तो आज एक तूफान उठ खड़ा होता। यूरोप में मुजाहरे हो रहे हैं, इस वक्त लंदन में मुजाहरा हो रहा है, पेरिस में अगर रोक दिया गया, वाशिंगटन में हुआ और जगह पे हुआ। क्या ये शर्म की बात नहीं है कि पाकिस्तान में इतने मुजाहरे भी नहीं हुए? 20-20, 25-25 आदमी आपस की लड़ाइयों में लगे हुए हैं। उधर वो बूढ़ा आदमी 94 बरस का, उसने अभी अभी फोन किया है इमरान खान को, महातिर मोहम्मद ने या रुदवान ने बात किया है या जवाद ज़रीफ ने दौरा ऑस्ट्रेलिया का मनसूख कर दिया है, इसलिए कि उन्होंने झंडा लहराया था इसराइल का। बात यह है, 1 सदी पहले इकबाल ने कहा था कि ख़याबा में है मुंतज़िर लाला कब से, कबा चाहिए उसको खून अरब से। आज़ादी खून से ख़रीदी जाती है। जो कौमें खौफज़दा हो जाती हैं, देखिए मैं आपको उनका कोई अंजाम नहीं होता। देखिए फ़साद तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, जंगें अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन खौफ से बदतर तो कोई चीज़ नहीं है। ना आज़ादी फ़िक्र है अरब मुल्कों में, ना कोई फ्री प्रेस है, ना कोई अवामी उमंगों का एहतराम है, और सारी दौलत के अंबार के बावजूद ना कोई फ़ौज है। फ़ौज क्या है, जो असला है उसकी मेंटेनेंस नहीं कर सकते। वहाँ तो पाकिस्तानियों को जाके उस असले की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो आप उठ के खड़े क्यों नहीं होते? ये क्या करारदादें हो रही हैं जी? इमरान खान ने मजम्मत कर दी, शाह महमूद ने मजम्मत कर दी। ओ भाई कोई काम करो। रुदवान ने कहा ना कि मुझ में दबाव है, हमें उठना पड़ेगा, हमें दाखिल होना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा हारून साहब? काम क्या करना पड़ेगा? क्या लफ्ज होता है? वो कहते हैं हमारे इख्तियार में जो हमने कर दिया। आप बताएं काम क्या करना होगा मुसलमानों को? नहीं, ये ठीक है, इमरान खान का रोल पॉजिटिव है, पाकिस्तान का रोल बैसियत अरब मुल्कों से तो बदरजा बेहतर है, लेकिन काम करना पड़ता है। अल्लाह के रसूल ने कहा इनिशिएटिव लेना पड़ता है। जिंदगी एक सवारी है, इस पे सवार हो जाओ, वरना ये तुम पे सवार हो जाएगी। यही मुसलमान थे ना जिन्होंने ये सारा इलाका फतह किया था। कितनी फौज थी? 9000 फौज के साथ, 9 भी नहीं 8000 फौज के साथ दमिश्क फतह किया था। यही लोग थे ना। ये मौत का खौफ है,
یہ اندر سمٹے اور سکڑے ہوئے ہیں، یہ احساس کمتری ہے، دنیا سے آپ پیچھے رہ گئے، علم نہیں، ادراک نہیں، تعلیمی ادارے آپ اپنے تباہ کر دیے۔ کسی عرب ملک کے پاس کوئی ڈھنگ کی فوج نہیں ہے، فوج اس ڈر سے نہیں بناتے کہ جی ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا، جو کہ ناجائز اقتدار ہے، اور خود ظلم کرتے ہیں اپنے عوام پہ۔ یمن میں کیا کیا، بحرین میں کیا کیا، دوسری جگہ قطر کا مقاطعہ کرنے کی کوشش کی، اب ہوش ٹھکانے آ رہے ہیں نا، اب ترکوں سے بھی تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں، ایرانیوں سے بھی کر رہے ہیں۔ 2 ارب مسلمان ہیں، حد ہو گئی، ایک اتنا سا ملک ہے، لیکن وہ ملک ہے نا، وہ منظم ہے، انہوں نے سب سے پہلے ویکسین لگانی شروع کی، سب سے زیادہ تعداد میں لگا دی، انہوں نے ان بنجر زمینوں کو آباد کیا، انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ نوبل پرائز جیتے، انہوں نے دنیا کا بہترین اسلحہ بنایا، پھر انہیں امریکہ کی اور یورپ کی تائید حاصل ہے۔ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو بائیڈن نے امت مسلمہ کے منہ پر ایک بھرپور زناٹے دار تماچا مار کر کے صہیونیت پرستی کا بدترین اور واشگاف ثبوت دیتے ہوئے ہمیں شرمندہ ہونے کا ایک اور موقع فراہم کیا ہے، اس نے اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کر کے اور فرمایا ہے کہ اسرائیل اپنے دفاع کا حق بھرپور طور پر محفوظ رکھتا ہے، تاہم میڈیا کی آزادی کو ابلاغ کے دفتر کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ مسلمانوں کی ایسی تیسی آپ کرتے ہیں تو یہ عین نیک کام آپ کر رہے ہیں۔ مسلم حکمراں اپنے جوتوں کے تسمے باندھنے میں مگن ہے۔ طیب اردگان ترکی کے صدر، ان کا بیان سامنے آیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی جانب بڑھتا ہوا ہاتھ ہم روکیں گے۔ آپ یہ ہاتھ بالکل روک سکتے ہیں سر، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک، آپ کا تعلق پاکستان سے نہیں، 2، آپ نے ایٹم بم بنا کر کے جھک نہیں ماری، اور 3، آپ کے یہاں یہ جمہوریت نامی ڈاکہ نہیں مارا جا رہا۔ وزیر اعظم پاکستان نے بھی اپنے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے فلسطینی صدر کو فون کر کے ایک تو ان سے عید کی مبارکباد دی ہے۔ اب یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیوں کر کیا گیا ہے اور ایسی عید کی مبارکباد کیوں دی جانی چاہیے تھی، یہ وزیر اعظم پاکستان ہی بتائیں گے اس وقت کہ جب وہ نتھیا گلی کے دورے سے خرامہ لوٹ کر کے بنی گالا کے نشیمن یا پھر قصر وزیر اعظم میں دوبارہ جلوہ افروز ہوں گے۔ غم دوران دوبارہ انہیں تنگ کرنے لگے گا۔ سر آپ نے کہا طاقت کا جواب طاقت سے دیا جائے گا، لیکن میرے ہینڈسم وزیر اعظم تو قومی اسمبلی میں شہباز شریف پر تبرہ کرتے ہوئے فرما چکے کہ کیا انڈیا پہ حملہ کر دوں؟ جو انڈیا پہ حملہ نہیں کر سکتا وہ فلسطین جائے گا اسرائیل کی مدد کے لیے۔ ایک پیج گورنمنٹ آپ کے خیال میں اپنے طیاروں کو اڑنے کا حکم دے گی اسرائیل کی طرف؟ فلسطین کا اور کشمیر کا 2 ایشوز ہیں، اس میں کشمیر میں جو ہے بیت المقدس نہیں ہے، جو کہ ہمارا قبلہ اول ہے، ٹھیک ہے، اس سے تمام مکتبہ فکر جو ہے مسلمانوں کے وہ سب ایک ہے۔ اس وقت کا جو 3 ممالک ہیں وہ اس وقت واقعی ہی اسرائیل کے خلاف ایک ایسی کارروائی کر سکتے ہیں کہ اس کو دل میں تارے دکھائے جا سکتے ہیں، وہ پاکستان ہے، ٹرکی ہے، ایران ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ حوالے سے وہ کچھ موجود ہے جو اگر یہ کمبائن کر دیا جائے تو اسرائیل کو اس دہشت گردی سے، اس ظلم سے روکا جا سکتا ہے۔ جہاں تک تھوڑا سا توقف کیجیے، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جناب امن، یہ مجھے بتائیے گا، ایک نقطہ یہ آیا کہ ہم تیل دینا بند کر دیں، مختصر اگر آپ رہنمائی فرما دیں کہ یہ کون سی ریاستیں ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتی ہیں اور پھر کاروباری چکر میں آ کر کے ان کو تیل بھی فراہم کر رہے ہیں؟ نام مجھے پتا ہے، لیکن وہ ہو سکتا ہے قومی مفاد بریگیڈ کو بری لگے، وہ ہو سکتا ہے نظریہ ضرورت کے ماموں کو بری لگے، تو میں اس لیے آپ کے منہ سے یہ ایکسیپٹنس سننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے جو ہے وہ لہجے میں ذرا بتائیے کہ یہ تیل دینے کا ذمہ دار کون ہے۔ اور دوسرا، جیسا کہ ابراہیم خان صاحب نے فرمایا، ہمیں روشنی دکھائی کہ یہ ممکن ہے کہ طاقت کا جواب طاقت سے دیا جائے، سر اس کا مطلب ہے کہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ گویا ہم حملہ کر ہی دیں گے۔ سر ہم حملہ کر سکتے ہیں اور ہم حملہ کریں گے؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو جو او آئی سی کے اندر ایک جو سیئنگ ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، آج ان کی ایک اور سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اگر فلسطین میں فلسطینیوں نے حملے نہ روک، راکٹ اٹیک حماس نے نہ روکے، تو ہم نے جو ڈیولپمنٹ کرنی تھی فلسطین میں، انہوں نے کوئی پاور اسٹیشن لگا تھا، اس کے پیسے ہم روک دیں گے۔ تو یہاں پہ ایک سیکنڈ روک کے جو دنیا کی پالیٹکس جا رہی ہے، وہ جو دنیا جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے، بنیادی سوال، بنیادی اختصار کے ساتھ میں آپ سے مختصراً ایک چیز جاننا چاہوں گا سر، یہ کون سے، یہ تو آپ نے اشارہ کر دیا کہ کون کیا کر رہا ہے، وہ کون سے ممالک ہیں جو تیل دے رہے ہیں، جو تیل بیچ رہے ہیں اور جس کو استعمال کیا کون سے
सऊदी अरब तेल बेचता है, अपना जहां से चीजें जाती हैं, वो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि हमास को कौन अपोज कर रहा है? नहीं, हमास को सिर्फ UAE सऊदी अपोज अरब कर है या रहा कोई और दूसरा मुल्क भी है? UAE भी है, सऊदी अरब भी है, और कौन से ये तमाम ममालिक जो तेल प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरली वो तेल बेचते हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो एक जमाने में, शाह के जमाने में, ईरान के भी ताल्लुकात रहे इजराइल के साथ। अच्छा। लेकिन अगर आज अभी ईरान के कोई ताल्लुक नहीं है, अभी फिलहाल ईरान तेल नहीं दे रहा। ईरान का भी फिलहाल उनका इकोनॉमिक के तौर पे इसलिए ताल्लुक नहीं है कि हमास के हिसाब से उनके दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ गया है। लेकिन आपको मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो ममालिक ये नहीं कह रहे, यानी हमारे मुसलमान ममालिक की, जो बाइडन तो कहेगा जो कह रहा है, इजराइल कह रहा है वो कहेगा, कमाला हारिस भी वो कहेगी जो कह रहा है। राइट सर, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी सदर को फ़ोन किया है, आरिफ अलवी साहब ने फ़लस्तीनी सदर को ख़त लिखा है। आई होप कि वो ये ख़त पढ़ पाएँ। सर, फ़लस्तीनी सफारत खाने को ये गलत फहमी क्यों कर लाक हो गई कि पाकिस्तानी हुकूमत या रियासत पाकिस्तान उनके पुश्तबान होंगे, उनकी पुश्त पे खड़े होंगे, उनकी हमदर्दी, और यहाँ तो हम कश्मीर के साथ भी खड़े नहीं हुए। हाँ, अलबत्ता खड़े ज़रूर हुए थे। खान साहब ने बताया था कि हमें आधा घंटा मेरे ख्याल है उनके साथ खड़े रहना पड़ेगा एक सर्टेन टाइम पीरियड पे। तो सर मेरा ख्याल है इस तरह का कोई अनाउंसमेंट अगर हो जाता है फ़लस्तीन की, फ़लस्तीनी मुसलमानों की और फ़लस्तीनी सफारत खाने की, आंसू पुज जाएंगे अगर खान साहब ऐलान कर दें या हुकूमत ऐलान कर दे। पाकिस्तान कहाँ जाके आवाज उठाएगा? यूएनओ में आवाज उठा सकता है, OIC में आवाज उठा सकता है, अरब लीग में आवाज उठा सकता है। अब उस आवाज को रिकॉग्नाइज किसने करना है? फिर मैं आपको कहूंगा, दुख की बात यह है कि वो लोग जिन्होंने इसराइल को इकोनॉमिकली अपोज करना है, अब जो इसराइल के लिए वीजा फ्री सर्विस शुरू कर देंगे तो आप मुझे बताइए ना कि फिर इसराइल के खिलाफ कौन बोलेगा? अब जब उनको ये अभी मैंने आपको, मुझे बड़ा दुख हुआ कि UAE की गवर्नमेंट ये कहती है कि जी पैलेस्टाइनियन ने अगर रॉकेट अटैक न किए, उन्होंने ये नहीं कहा कि इजराइल ने अगर बमबारी न रोकी तो हम इजराइल की ब्लॉकेट कर देंगे और उनसे ताल्लुकात तोड़ लेंगे। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान मीडिया है किस तरीके से इजराइल को हराने की सोच रही है, और यह भूल गई है कि आज के दिन पाकिस्तान की क्या हालत है। यह किसी से नहीं छुपा है कि पाकिस्तान एक कट्टरपंथी देश है। वह हमेशा कट्टरपंथियों के बारे में सोचता है, कट्टरपंथी सोच रखता है। फ़िलिस्तीन एक मुस्लिम कंट्री है, इसलिए मैं फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करूँ। पाकिस्तान दो चीज़ों को हमेशा बीच में लेके आता है, एक तो मुस्लिम, दूसरा है कि कश्मीर, जो कि ये हो नहीं सकता कि कश्मीर कभी पाकिस्तान का हो जाए। एक बात ये भी है कि जो भारत और इजराइल का जो दोस्ती है, इस वजह से भी पाकिस्तान इजराइल का विरोध कर रहा है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।